बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, इसे NMMS भी कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के लिए है। और इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है मानसिक योग्यता परीक्षा का, जिसे MAT कहते हैं, और दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट। तो ये इसमें जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा में के अंतर्गत आता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कैसे आपको सॉल्व करना है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह प्रश्न लेके आए हैं। आपको मालूम है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में आपको यदि पास होते हैं तो आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी सरकार के माध्यम से। चलिए देखते हैं। हम इसमें प्रश्न क्रमांक 59 से चालू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 58 तक आपको बता दिए थे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 59 क्या कह रहा है। किस एक्ट के द्वारा प्रथम बार प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट लगा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। फिर प्रश्न नंबर 60 देखिए। किस चार्ट एक्ट द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का सूत्रपात हुआ? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए। चलिए प्रश्न क्या है। किस चार्ट एक्ट द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का सूत्रपात हुआ? तो वह है ए नंबर का आंसर सही है 1853। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का अगस्त 1942 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 में क्या दिया है। जब इटली की सरकार ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय किया, उस समय भारत का वाइसराय कौन था? प्रश्न को समझिए अच्छे से। क्या कह रहा है। जब इटली की सरकार ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय किया, उस समय भारत का वाइसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड वेवल। कौन थे? लॉर्ड वेवल। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1915 में की। बताइए कि विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस वर्ष की? इसका भी सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर का 1901 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। भारत में पूर्ण स्वराज का दिन सबसे पहले मनाया गया था। प्रश्न क्या है। भारत में पूर्ण स्वराज का दिन सबसे पहले मनाया गया था। कब मनाया गया था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिन सबसे पहले मनाया गया था भारत में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत पश्चात आरंभ हुआ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत पश्चात तुरंत बाद आरंभ हुआ। क्या आरंभ हुआ था? बताइए। चलिए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत पश्चात कौन सा आंदोलन किया गया? क्या किया गया था? वह किया गया था दांडी मार्च। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, और सी नंबर दिया है फिरोजा शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से कौन उदारवादी नहीं था? बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, ये उदारवादी नहीं था। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना किसका समर्थन नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से, यानी जो ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसका समर्थन नहीं किया? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर संस्कृत शिक्षा का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 आएगा। प्रश्न नंबर 68 में कहा है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए बताइए इसका आंसर कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1861 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया था? प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया था? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर का, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 देखिए।
लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण शासन सुधार क्या था? क्या था बताइए यहाँ पे। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 71 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? लॉर्ड रिपन ने द्वितीय अफगान युद्ध समाप्त कराया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? द्वितीय अफगान युद्ध समाप्त कराया। बताइए वह कौन वायसराय था जो कि द्वितीय अफगान युद्ध के लिए दोषी था? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड लिटन। सेकंड प्रश्न है, भारत से व्यापार शुरू करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत से व्यापार शुरू करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए नंबर, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली, जिन्होंने भारत से सबसे पहले व्यापार शुरू किया था। इसके बाद सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गाय की चर्बी युक्त कारतूस। ये सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में क्या कहा है? गांधी इविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी इविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर बी नंबर, 1931 में। फिर प्रश्न नंबर 75 देखिए, भारत के किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन ने महाभियोग की कार्रवाई की गई? बताइए किस पे की गई थी? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग। किस पे की गई थी? वारेन हेस्टिंग पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में क्या कह रहा है? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होकर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड के सम्राट के अधीन हो गया? देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, दूसरा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इंग्लैंड के सम्राट के अधीन हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 77 में क्या कहा है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में व्यवस्था की गई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड द्वारा 1919 में व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, द्वैध शासन। कौन सा शासन? द्वैध शासन। प्रश्न नंबर 78 देखिए, निम्न में से किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रतिरोध किया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, मराठों ने। फिर अगला प्रश्न है 79, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में भारत के उत्तम शासन व्यवस्था के लिए कानून पास करके भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश राज सत्ता को हस्तांतरित किया? बताइए इसके चारों में से किस सन में? 4 ऑप्शन दिए आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1858 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निम्न में कौन सा स्थल 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? यहाँ पे प्रमुख केंद्र नहीं था पूछा है। दिल्ली था, लखनऊ भी था और झांसी भी थी। इसमें नहीं था तो कौन सा आ जाएगा? गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गया। प्रश्न नंबर 81 देखिए, जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्तारूढ़ था? बताइए यहाँ से, जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्तारूढ़ था, सत्ता में था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए नंबर, लेबर। कौन सा आ जाएगा? लेबर। इसके बाद 82 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या नीति अपनाई? इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। धुरी शक्तियों के समर्थन की, मित्र शक्तियों के समर्थन की, ब्रिटानियों के साथ सहयोग करने की, अगर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, बर्मा म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? प्रश्न है, बर्मा या म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? इसका सही आंसर कौन सा आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 1937 में। फिर प्रश्न नंबर 84 देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? प्रश्न पूछा है आपको, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मैसूर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में क्या दिया है? ऐतिहासिक क्रम में, प्रश्न में क्या कह रहा है? ऐतिहासिक क्रम में लिखिए। अब देखिए इसका ऐतिहासिक क्रम लिखना है आपको। यहाँ पे 4 दिए, रोलेट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, क्वीनस प्रोफेशनेशन और पीटर्स इंडिया एक्ट।
तो इसका सही क्रम आपको यहाँ बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही क्रम कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, सबसे पहले सेकंड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर और फिर फर्स्ट नंबर। तो इसका सही क्रम कौन सा आएगा, बी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी का बंगाल का भीषण अकाल किसके समय पड़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसके समय पड़ा था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 है, क्या है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप आएगा, जम्बू द्वीप। इसके बाद प्रश्न नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। यानी इसका सही आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89, जैन धर्म की शब्दावली में केवल्य का अर्थ है। प्रश्न क्या है, जैन धर्म की शब्दावली में केवल्य का अर्थ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पूर्ण ज्ञान। इसका कौन सा आंसर आएगा, सी नंबर पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, किस कला शैली में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। प्रश्न क्या है, किस कला शैली में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कुषाण शैली में। कौन सा आंसर आएगा, कुषाण शैली में। फिर प्रश्न नंबर 91 देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। प्रश्न है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर चामुंड राय। किसने किया था, चामुंड राय ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न 92 नंबर का, 19वीं शताब्दी के अधिकांश सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कब के। 19वीं शताब्दी के अधिकांश सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन से थे। इसका सही आंसर आ जाएगा लोकतंत्री थे, तर्क की प्रधानता देने वाले थे, उदारवादी थे और उपरोक्त में से तीनों थे। तो इसका सही आंसर डी नंबर उपरोक्त में से तीनों थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक परिदृश्य में महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व उग्रवादियों के नेता थे। इसके 4 ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न में दिए, देखिए इसके 4 ऑप्शन में दिया है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का हेनरी डेरोजियो। कौन थे, हेनरी डेरोजियो। फिर प्रश्न नंबर 95 देखिए, बंग भंग के विरोध में चलाया गया था। बंग भंग के विरोध में चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 में क्या कह रहा है, उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मुख्य मतभेद किसको लेकर था। प्रश्न है उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मुख्य मतभेद किसको लेकर था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वराज्य। प्रश्न नंबर 97 देखिए, वह कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति था जो उदार दल के टिकट पर इंग्लैंड की कॉमन सभा का सदस्य चुना गया। इसका सही आंसर है बी नंबर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न 98, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ। वह भवन किस नगर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बम्बई में स्थित है। कहाँ है, बम्बई में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 99, क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 से अधिक बार अध्यक्ष चुना गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर का आंसर सही है इसका। प्रश्न नंबर 100 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1897। प्रश्न 101 देखिए, 101 में क्या दिया है, यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रों से किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध था। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 102 नंबर देखिए, इसमें कहा है वंदे मातरम तथा कर्मयोगी के माध्यम से किस क्रांतिकारी ने हमारे देश में बलिदान की भावना का प्रसार किया था। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्री अरविंद। इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर का प्रश्न क्या है, केसरी तथा मराठा का
प्रश्न है केसरी तथा मराठा का कुशल संपादन किसने किया। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर देना। सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। फिर प्रश्न नंबर 104 देखिए, बहावी आंदोलन ने मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों पर आधारित प्रथाओं का परित्याग करने तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। प्रश्न नंबर 104 को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर उसके 4 ऑप्शन दिए। उन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी नंबर सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 104 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 क्या दिया है, अहमदिया आंदोलन सब धर्मों को मौलिक एकता में विश्वास रखता था। भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। चलिए बताइए इसका आंसर। 105 का आंसर तो भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मिर्जा गुलाम अहमद। प्रश्न नंबर 106 देखिए, 1904 में बम्बई में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के 20वें अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। प्रश्न है 1904 ईस्वी में बम्बई आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी नंबर सर हेनरी कॉटन। किसने की थी, सर हेनरी कॉटन ने। इसका नेक्स्ट प्रश्न 107 देखिए, प्रश्न 107 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया तिलक और गोखले के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108, कांग्रेस के अंदर वैधानिक आंदोलन में विश्वास करने वालों तथा उग्र राष्ट्रवादियों में मतभेद प्रथम बार 1905 ईस्वी में बनारस में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। बताइए उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 109 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्मदाता और संपादक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 110 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, प्रश्न 110 में कह रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में कोलकाता हाईकोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। बताइए उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 110 यहाँ समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 110 के साथ यहाँ पे हमारा जो वीडियो था या हमने जो आपको प्रश्न बताए इस प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके आगे के वीडियो में आने वाले प्रश्न बताएंगे। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।